मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ बर्दारी के लिए कैपिटल हिल पहुंच गए। वो कुछ देर बाद सदारत का हल्फ उठाएंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ट्रंप से हल्फ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाने के बाद कौम से खिताब भी करेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में जो बाइडन, बराक ओबामा समेत साबिक सदूर की शिरकत। दुनिया के अमीर तरीन अफराद इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग भी तकरीब में शरीक। अर्जेंटीना की सदर, इटली की वजीर आजम, चीनी नायब सदर, भारतीय वजीर खारजा की भी शिरकत मुतवक्के। ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ट्रंप अपने नामजद काबीना अरकान की फहरिस्त पर दस्तखत करके सरकारी हैसियत देंगे। डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाने वाले अमरीका के 47वें सदर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ बर्दारी से काबुल चर्च में दुआया तकरीब में शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जो बाइडन से मुलाकात भी की है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं वाशिंगटन में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से। खुर्रम, बताइएगा अब तक क्या कुछ हो चुका है और सेरेमनी कब तक मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, अभी 5 मिनट के बाद सेरेमनी जो है वो स्केजुअल है। अमेरिकी जो ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 11:17 पे ये सेरेमनी शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने अभी वॉक इन किया है। जो साबिक सदूर हैं अमेरिका के, उन्होंने भी यहाँ पे वॉक इन किया है कैपिटल की बिल्डिंग में। अब वो जो रोटंडा, कैपिटल रोटंडा, वहाँ पे अब सभी लोग मौजूद हैं। जो मुख्तलिफ सदूर वज़रा आज़म और मुख्तलिफ ममालिक के IT के जो बड़े टाइकॉन हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त मैं जो यहाँ पे मौजूद हूँ कैपिटल अरीना में, और यहाँ से लाइव दिखाया जा रहा है। तो जो स्केड्यूल के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप अभी थोड़ी देर में वॉकिंग करेंगे और उसके बाद जो है वो उनको चाय के लिए मदऊ करेंगे सदर बाइडन। ये अमेरिकी ट्रेडिशन का हिस्सा है कि जो ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद उनको चाय पे मदऊ किया जाता है। तो उसके बाद फिर वो लंच करेंगे और लंच के बाद वो यहाँ पे कैपिटल अरीना में आएंगे, जहाँ पे इस वक्त लाखों अफराद DC में मौजूद हैं जो अरीना में दाखिल होने के लिए बेताब हैं। जो इस वक्त सड़कें सारी हैं वो ब्लॉक है। सिक्योरिटी के मामला शदीद किस्म के हैं। जो सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे जो जिसे पाकिस्तान में रेंजर्स कहा जाता है, कोस्ट गार्ड, उनके हवाले कर दी गई है वाशिंगटन की इस वक्त। तो मैं इस वक्त अरीना में मौजूद हूँ और जो है वो अरीना मुकम्मल तौर पे मुकम्मल फिल है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा अफराद अभी भी बाहर मौजूद हैं जो अंदर आने के लिए बेताब हैं। तो परेड भी यहीं पे होगी, अरीना में भी होगी। अब कैपिटल 1 अरीना में ही परेड मतवक्को है और यहाँ पे जो परेड के इंतजाम हैं वो भी अब मुकम्मल कर लिए गए हैं। थोड़ी देर पहले ये बताया गया है मीडिया को। तो अभी चंद मिनटों में डोनाल्ड ट्रंप जो है वॉक इन करेंगे क्योंकि अभी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कैपिटल ये जो रोटंडा है वहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, जिसमें कांग्रेशनल लीडर 435 और 100 सेनेट के जो अरकान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। एक चीज मैं आपको बताता चलो, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मिशेल ओबामा जो साबिक जो हुकूमत अव्वल थी, उन्होंने शदीद जो है वो इख्तिलाफात थे। तो उसी हवाले से आज हमने देखा कि सिर्फ जो बराक ओबामा है वो अकेले आए हैं यहाँ पे, जबकि बाकी जो सदूर है साबिक सदूर वो अपनी बेगमात के साथ आए हैं। तो यहाँ पे जो माहौल है वो यही है, सेलिब्रेशन का माहौल है। और सेलिब्रेशन का माहौल है। तो सेलिब्रेशन से अगर हम बात करें तो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, क्या उन्हें इजाज़त है किसी मुख्तलिफ हिस्सों पे कोई कट करने की? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ स्पॉट्स पर वो जश्न मना रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जगह पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ कैपिटल अरीना में, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने 2:45 पे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक अमेरिका के वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन लोग रात को ही 4-5 बजे लाइनों में लगे हुए थे, तो क्योंकि वो दोपहर में यहाँ पहुंची। तो इस हवाले से लोगों में जोशो खरोश, मुख्तलिफ मुकामात पर लोग रैलियां निकाल रहे थे, म्यूजिकल कॉन्सर्ट छोटे छोटे हो रहे थे, बारबेक्यूज हो रहे थे मुख्तलिफ मुकाम। इतनी शदीद सर्दी थी कि 1 मिनट के लिए भी बाहर खड़ा होना मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि जो लाखों अफराद इस वक्त सड़क पे वाशिंगटन DC की सड़कों में मौजूद हैं वो जश्न मना रहे हैं। अच्छा खुर्रम, मौसम की शिद्दत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, क्योंकि उसकी वजह से वेन्यू ओपन एयर के बजाय अंदर करना पड़ा है, जो कि खिलाफ रवायत भी है। तो मौसम के बारे में ज़रा बताइएगा, क्या वाकई इतना शदीद है कि ये ज़रूरत पेश आई कि ट्रेडिशन को चेंज किया जाए? जी बिल्कुल, 47 साल बाद, पहले रेगन के दौर में मंफी में बहुत दर्जा हरारत था, तो उस वजह से, और अब 47 साल बाद ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि मौसम की शिद्दत की वजह से ये अंदर करनी पड़ी तकरीब। और वाकई बहुत सर्दी है। मैं यहाँ पे वॉक करके आया, जो कि आप समझ लें कि 1.5 माइल या 2.5 किलोमीटर की वॉक थी।
उसके बाद मुझे दरवाजे तक मैं पहुंचा, अगरचे मेरे पास वीआईपी पास था तो उस वजह से मैं सीधा दरवाजे पे आया, और उस तक दरवाजे तक आने तक जो है वो ना हाथ महसूस हो रहे थे, ना कोई जिस्म का हिस्सा जो बिल्कुल आउट था वो महसूस हो रहा है। उस वजह से काफी सर्दी है, लेकिन लाखों लोगों का मौजूद होना, यहाँ पे सेलिब्रेशंस करना, फायरवर्क करना, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, ओपन एयर करना, और सारे लोग जो हैं वो पूरे अमेरिका से, और अमेरिकी जो ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है उसके मुताबिक 2 लाख से ज्यादा अफराद ने वाशिंगटन का रुख किया है इन चंद दिनों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस अहम खबर के हवाले से।